वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। आज का क्लास होगा हम लोग का कैलकुलस। ये क्लास 12th का टॉपिक है। कैलकुलस में फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज देखेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया गया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियो को देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें आपको सिर्फ एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट मिलेगा, यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कीजिएगा उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NCERT बुक का एक्सरसाइज 5.1। आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5। यानी तीनों पॉइंट पे चेक करना है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहेगा आपका इस एक्सरसाइज से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि फंक्शन आपका कहाँ है। तो फंक्शन आपका ये है, तो सबसे पहले लिखना है द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज। आपका फंक्शन क्या है गिवन, f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3। हम लोग को 3 पॉइंट पे चेक करना है, ये 3 पॉइंट पे चेक करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग फर्स्ट वी चेक एट x इक्वल टू 0। पहले हम लोग चेक करेंगे 0 पे। तो सबसे पहले इसका रूल क्या था, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो पहले फाइंड करेंगे f0। 0 पे चेक करना है, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे f0। तो यहाँ पे पुट करेंगे जहाँ x है वहाँ 0, तो आपका क्या आएगा -3 आएगा। यानी f(x) दिया हुआ था, f0 फाइंड करना है। आप इस प्रोसेस से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद क्या निकालना था, RHL, यानी इसको क्या बोलते थे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बताया है। इसका फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h, और यहाँ क्या होगा f(x). तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a का वैल्यू जो है आपका वो क्या है 0 है, जिस पे आप चेक करते हैं। तो यहाँ 0 प्लस h, और f(x) का वैल्यू आपको पता है 5x माइनस 3, ये f(x) का वैल्यू। अब ये अगर ये फंक्शन फैक्टर होता तो फैक्टर करते, फैक्टर नहीं होगा तो x टेंस टू जो रहेगा वो डायरेक्ट वैल्यू पुट होगा, और यहाँ जो है वो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। h किसके करीब है, 0 के करीब है। h टेंस टू 0 5, और यहाँ हो जाएगा 0 प्लस h माइनस 3। अब ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्यूशन और करना चाहे तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये ऐड होगा तो ये होगा 5h माइनस 3। अब ये फैक्टर फिर नहीं हो रहा है तो h टेंस टू 0, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, यानी क्या होगा 0 माइनस 3, दैट इज -3। अब हम लोग को फिर निकालना है LHL। क्या निकालना है, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, इसके लिए भी एक फॉर्मूला था। इसका फॉर्मूला था लिमिट x टेंस टू a माइनस h f(x). वैल्यू बैठाइए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, a का वैल्यू a का वैल्यू 0 है, f(x) का वैल्यू क्या है 5x माइनस 3। और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि ये फैक्टर होगा नहीं तो ये डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगा, और यहाँ h टेंस टू 0 5 0 माइनस h माइनस 3। और इसको सॉल्व करना चाहे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ होगा -5h माइनस 3। फिर ये फैक्टर नहीं हो रहा है, वैल्यू बैठाइए। वैल्यू बैठाएंगे तो क्या होगा -5 इंटू 0 माइनस 3, तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया -3। यानी आप देख रहे हैं LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, तीनों इक्वल है। तो आपको यहाँ लिखना है सिंस RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आ गया -3, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये 0 पे कंटिन्यूअस हो गया। तो ये कंटिन्यूअस दिखाने का एक प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन को
फाइंड आउट करते हैं कि फंक्शन मेरा क्या है। कहाँ कहाँ पे चेक करना है, तो इस पे x इक्वल टू ज़ीरो पे चेक करना था, तो फर्स्ट वी चेक एट x इक्वल टू ज़ीरो। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, RHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे। अगर वैल्यू इक्वल है तो कंटिन्यूस हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग को नेक्स्ट और निकालना है x इक्वल टू 3 पे, 5 पे, तो आप ट्राई कर भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। नाउ अगेन वी चेक एट x इक्वल टू -3। आप यहाँ देख रहे हैं पॉइंट x इक्वल टू कितना है, -3। तो -3 पे हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे क्या, f-3 वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो जहाँ जहाँ x था फंक्शन में वहाँ -3 पुट कर देना है। फंक्शन मेरा यही था 5x - 3 क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, -15 - 3 इक्वल टू -18। वैल्यू फंक्शन आ गया। अब क्या निकालना है, RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस h, और यहाँ क्या होगा fx। फार्मूला लिखना है आपको, लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू -3 प्लस fx का वैल्यू आपका वही फंक्शन है 5x - 3 है। अभी फैक्टर नहीं होगा तो वैल्यू बैठाइए, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये 5, यहाँ -3 प्लस h -3। अब फिर अगर h टेंस टू 0 बैठाएंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जब ये वैल्यू बैठ जाता है तो लिमिट का वैल्यू हट जाता है, -3 यहाँ हो जाएगा -15 - 3 दैट इज़ -18। उसी तरह से LHL निकाल लेंगे हम लोग। LHL का फार्मूला लिमिट x टेंस टू a - h, और यहाँ fx वैल्यू बैठाइए, लिमिट x टेंस टू -3 - h, और यहाँ 5x - 3। अब ये वैल्यू बैठ जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, 5 -3 - h, और यहाँ -3 वैल्यू बैठाइए, h टेंस टू 0, इसको कैलकुलेट कीजिए, -18 ही आएगा। यानी तीनों वैल्यू क्या हो गया, फिर इक्वल हो गया। लिखेंगे सिंस RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी f-3 पे कितना आ गया, -18। सबका वैल्यू इक्वल है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। ये -3 पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ना एक पॉइंट और हम लोग का बचा हुआ था, एक पॉइंट और क्या है, x इक्वल टू 5 पे। तो हम लोग फिर इसको चेक करेंगे। नाउ अगेन वी चेक। आप केस भी ले सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। नाउ अगेन वी चेक एट x इक्वल टू 5 पे। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना पड़ेगा, f5 निकालना पड़ेगा। तो 5 × 5 -3, यानी 5x -3 था फंक्शन, इसी में हम लोग को बैठाना है। तो यहाँ हो जाएगा 25 - 3, 25 - 3 कर दीजिए, कितना आएगा आपका 22। उसी तरह से आप RHL निकाल सकते हैं। RHL लिमिट x टेंस टू a प्लस h, और यहाँ क्या होगा, fx वैल्यू बैठाइए, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस h, और यहाँ 5x - 3 ये वैल्यू बैठेगा। लिमिट का प्रॉपर्टी है ये। तो 5 यहाँ क्या होगा, 5 प्लस h -3, फिर h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो 5 × 5 -3 दैट इज 25 - 3 कितना आएगा, 22। एक और बच रहा है LHL निकालने के लिए। LHL आप निकालिए, लिमिट x टेंस टू 3 a - h fx। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 - h, और यहाँ 5x - 3 वैल्यू बैठाएंगे हम लोग। लिमिट h टेंस टू 0, 5 यहाँ होगा आपका 5 - h -3, h टेंस टू 0 बैठाएंगे तो 5 × 5 -3, यानी 25 - 3, तो
कितना आएगा 25 माइनस 3 इक्वल टू 22। फिर इसमें देख रहे हैं कि 22 22 22 तीनों 22 आ गया। सिंस RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ 5 पे कितना आया 22। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, यानी 5 पे भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। इसी प्रकार हम लोग को चेक करना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पॉइंट में चेक करना था, तीनों पे हम लोग का चेक हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इसमें एक ही पॉइंट है, ये पॉइंट आपको पकड़ना है, आपको फंक्शन पकड़ना है। तो यहाँ पे आपका द गिवन फंक्शन इज, आपका फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1। वी चेक, हम लोग को कहाँ चेक करना है, वी चेक एट x इक्वल टू 3 पे चेक करना है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, F3 निकालेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ बैठाइए 2, यहाँ 3 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 3 9 -1 यानी 18 - 1 दैट इज 17 आपका आ गया ये। नाउ अब हम लोग क्या निकालते हैं, RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस h, और यहाँ क्या fx, ये फार्मूला है, बैठाइए। तो क्या होगा आपका, लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू आपका यहाँ से पता चल रहा है, a का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ 3 प्लस h, और fx का वैल्यू आपका 2x² - 1 है। अभी फैक्टर नहीं हो रहा है, वैल्यू डायरेक्ट पुट होगा, तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 2, और यहाँ 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1। आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में भी तोड़ सकते हैं, h टेंस टू डायरेक्ट 0 बैठा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर -1, यानी ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18, 18 - 1 17 आ गया। अब फिर आपको क्या निकालना है, LHL में फार्मूला लिमिट x टेंस टू a माइनस h fx, वैल्यू बैठाइए, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h, और यहाँ 2x² - 1, लिमिट x टेंस टू, अब h टेंस टू कन्वर्ट हो जाएगा 2, h टेंस टू 0 2, और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस h का होल स्क्वायर -1। उसी तरह से h टेंस टू अगर डायरेक्ट आप 0 बैठा देते हैं, तो 2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर -1, 2 इंटू 3 3 जा 9 -1, यानी कितना आ गया 18 - 1 17। अब तीनों में देख रहे हैं 17 17, और इसमें भी कितना आ गया 17 यहाँ पे। तो इस तरह से क्या पता चला, सिंस RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी 3 पे कितना आया 17, तीनों का वैल्यू इक्वल हो गया। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ये 3 पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। बस इतना आपको सॉल्यूशन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, यानी यहाँ 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखना है कि इसमें पॉइंट कहीं नहीं दिया हुआ है, इसमें कहीं पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या बोल रहा है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। तो इस तरह का भी कॉन्सेप्ट बताया गया है फर्स्ट वीडियो में। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है बार बार, पहले क्वेश्चन का फंक्शन पकड़िए। तो फंक्शन इसमें पहला अगर ए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज, फंक्शन क्या है पहला, तो पहला फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू x - 5। अब इसमें पॉइंट ही नहीं दिया हुआ है, तो पॉइंट खुद से इंट्रोड्यूस करना है। लेट वी चेक एट x इक्वल टू, कोई कांस्टेंट मान लेना है, के इज कांस्टेंट, यानी वो हर पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगा।
तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एफ़ के, जैसे एफ़ वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते थे एफ़ के, तो एफ़ के क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ के बैठ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा k-5। उसी तरह से क्या निकालना है आपको, आर एच एल में लिमिट x टेंस टू a प्लस एच, और यहाँ क्या होगा एफ एक्स, ये फार्मूला है, बैठाइए वैल्यू लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू क्या हो गया k प्लस एच, और फंक्शन का वैल्यू क्या है x-5। अब ये फंक्शन फैक्टर नहीं होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगा लिमिट वाला, तो क्या होगा लिमिट यहाँ h टेंस टू 0, h बहुत माइनर इंक्रीमेंट होता है इसलिए h टेंस टू 0, और यहाँ क्या होगा k प्लस h-5, यानी जहाँ x है वहाँ क्या बैठेगा ये पूरा। अब ये h टेंस टू 0 हो जाएगा तो क्या होगा k-5 होगा, क्योंकि ये 0 हो गया तो k-5। नाउ एल एच एल में क्या है लिमिट x टेंस टू a माइनस एच, और यहाँ एफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू k-h, और यहाँ x-5। फिर उसी प्रकार यहाँ फैक्टर नहीं होगा तो वैल्यू बैठाइए लिमिट x टेंस टू h टेंस टू हो जाएगा आपका h टेंस टू 0, और k-h-5। फिर वैल्यू ये 0 हो जाएगा तो क्या आएगा k-5 आ गया। अब देखिए ये वैल्यू ये और ये क्या सेम है, तीनों सेम है, तो लिखेंगे सिंस आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी एफ की सब इक्वल हो गया, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बस आपका ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से आपको ये चारों क्वेश्चन में खुद से एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करना है के, और सारा क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, चारों क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला वीडियो आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे ही डालेंगे वैसे।